हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी 2025 को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर बताएंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 का रूटीन जारी कर दिया गया है। 17 फरवरी 2025 से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा और 17 फरवरी यानी पहला दिन आप लोग का हिंदी का फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग 17 फरवरी परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वैसे क्वेश्चन पेपर जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड भी यही रहेगा। फाइनल परीक्षा में 101 एंड 201 रहेगा। प्रथम पाली में 101 विषय कोड एंड द्वितीय पाली में 201 रहेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप लोग का एग्जाम होगा पूरे 100 नंबर का हिंदी का और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर खंड अ मिलेगा, देख सकते हो हिंदी में सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देना है फाइनल परीक्षा में। तो अभी के इस क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो आपको याद रखना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो बेरोजगारी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न चैप्टर 1 से लिया गया है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, और वह एक निबंध है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। 20 के दांत यहाँ पर कहानी है, आपको याद रखना है। तो 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है कि 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर मार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने डॉट वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि नाखून प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है। तो आपको याद रखना है पार्श्वी वृत्ति का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा प्रेम को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो क्या हो जाएगा देवनागरी लिपि में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सरहपाद किसकी कृति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सरहपाद कृति है। तो आपको याद रखना है सरहपाद यहाँ पर दोहा कोश की कृति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिए पूछा गया है, 11 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कौन था। बताना है कि बहादुर कौन था। तो बहादुर नौकर था, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। बहादुर जो कहानी है आपको याद रखना है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो अमरकांत है। पूछा गया है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो आपको याद रखना है बलिया से प्राप्त की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन हैं? तो आपको याद रखना है कि रामविलास शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक हैं? तो आपको याद रखना है जो साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माँ को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाचा थे, आपको याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिलनोम और अभिनियो के बीच कौन सी नदी है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? रोन नदी है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है, लास्ट शत्रुज किस प्रकार के लोगों का केंद्र बन गया था? तो राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है इनमें से सभी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो आपको याद रखना है कुएं में डालने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह प्रश्न मछली चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? तो आपको याद रखना है कि 3 मछलियाँ खरीदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो आपको याद रखना है यतेंद्र मिश्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, पाठ के लेखक कौन है? तो यतेंद्र मिश्र हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम बताना है, तो आपको याद रखना है पैगंबर बख्श खां। राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? यानी बता देना है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं? तो महात्मा गांधी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर, यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? तो आपको याद रखना है पत्रिका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, गुरु नानक की रचना है, बताना है कि इनमें कौन गुरु नानक की रचना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का? तो गुरु नानक की रचना है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हृदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो राइट आंसर सी हो जाएगा भक्त। 28 नंबर क्वेश्चन है, रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा? रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा? तो आपको याद रखना है राधा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसखान रचनावली से। 30 नंबर क्वेश्चन है, घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवैया एंड घनाछड़ी। राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, घानानंद कौन से काल के कवि हैं? घानानंद कौन से काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती हैं? तो भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? तो 25 करोड़, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती हैं,
यह किस कविता की पंक्ति हैं। बताना है कि यह जो पंक्ति लिखा गया है यह किस कविता की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सदियों की ठंडी बुझी राख, ये जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है। जनतंत्र के जन्म के कवि का नाम बताना है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है कि हिरोशिमा के कवि कौन है। हिरोशिमा के कवि कौन है, तो अज्ञाय जी हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सचिनानंद हीरानंद उत्साहन अज्ञाय के पिता का क्या नाम था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, तो आपको याद रखना है कुंवर नारायण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, दूर से ही ललकारता कौन है मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 नंबर का। 41 है, बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारी नींद कविता के कवि कौन है, तो बीरेन डंगवाल हैं, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं, तो जनवादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, हमारी नींद में धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का गरीब बस्ती में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनामिका की रचना है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, यहाँ पर कवि ने रंगीन बादलों के बीच किसके होने की आशंका व्यक्त की है। तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारस। जीवानंदन दास बंगला के किस काल के प्रमुख कवि हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस काल के कवि हैं, तो रविंद्रनोत्तर काल के। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर पूछा गया है, 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द नोटबुक ऑफ माल्टे लारिज ब्रिज किसका उपन्यास है। तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के की। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभु की। राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है। हिंदी वर्णिका भाग 2 का प्रश्न पूछा गया है। मगम्मा, दही वाली मगम्मा जो कहानी है उसी से ये प्रश्न पूछा गया है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्नड़ भाषा की कहानी है। डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मगम्मा कहाँ की रहने वाली हैं। मगम्मा कहाँ की रहने वाली हैं, तो आपको याद रखना है, और यहाँ पर औलूर के पास किसी गांव की। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, घरवाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई ऐसा किसने कहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51 नंबर का मगम्मा। राइट आंसर ये हो जाएगा, किसने कहा, मगम्मा। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी के पति का नाम बताना है, तो आपको याद रखना है लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सातकोरी होता कथकार है। सातकोरी होता कथकार है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़िया के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। तो ढाते विश्वास कहानी के संपादक हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेठ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पपाती की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष थी, आपको याद रखना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर मदुरै हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में 59 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? किसे महसूस होने लगा? तो आपको याद रखना है सीता को। राइट आंसर डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, क्या यह किसने कहा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह किसने कहा था? तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, बिज्जू की पत्नी पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं? अब व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? संपृक्त ध्वनि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 का उच्चारण स्थान क्या होगा? 6 का उच्चारण स्थान बताना है, तो राइट आंसर 62 का बी हो जाएगा, तालु। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, पगड़ी शब्द है, पगड़ी शब्द क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी शब्द है देशज। राइट आंसर सी हो जाएगा। अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया है, तो आपको याद रखना है अक्टूबर कौन सी संज्ञा है। तो अगर कोई भी महीना का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो राइट आंसर 66 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए पूछा गया है, यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन है, यह गाय खूब दूध देती हैं, इस वाक्य में यह कौन सा स्वरनाम है? स्वरनाम बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सा स्वरनाम है? स्वरनाम बताना है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है कि बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बताना है कि बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग कौन विशेषण है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 70 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कुछ लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? परिणाम बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? स्त्रीलिंग रूप बताना है, तो बाघ का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो बाघिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, अकाल शब्द कौन लिंग है? अकाल शब्द का लिंग बताना है, तो राइट आंसर 72 का बी हो जाएगा, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 73 है, याचना करने वाला के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर 73 का सी हो जाएगा, याचक। 74 नंबर क्वेश्चन है, काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 प्रकार हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, राम खाता होगा कौन काल है? राम खाता होगा कौन सा काल है? तो आपको याद रखना क्या हो जाएगा यहाँ पर? वर्तमान काल। राइट आंसर बी हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। कारक के कितने भेद हैं? तो हिंदी में पूछा गया है, हिंदी में 8 कारक होते हैं, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? को किस कारक में आता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह आपको याद होना चाहिए, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, संप्रदान। 77 का क्या हो जाएगा? संप्रदान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 78, नीलांबर का सही संधि विच्छेद बताना है। तो नीलांबर का संधि विच्छेद क्या होता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 78 का क्या हो जाएगा? नील प्लस अंबर। राइट आंसर डी। शुभारंभ का संधि विच्छेद बताना है, तो शुभारंभ का संधि विच्छेद क्या होता है? तो शुभ प्लस आरंभ। राइट आंसर डी हो जाएगा। दासानंद का संधि विच्छेद बताना है, तो 80 नंबर का सी हो जाएगा, 10 प्लस आनंद। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है, छल शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द,
तो छल का उल्टा क्या हो जाएगा, तो छल का उल्टा होता है निश्छल, राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रसार शब्द का विलोम है, प्रसार का उल्टा क्या होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा संकुचित। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, यानी पर्यायवाची शब्द होता है अनेक नाम, तो सरस्वती को और किस नाम से जानते हैं, शारदा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा सुधा। 85 नंबर क्वेश्चन है, परिक्रम में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो परिक्रम में कौन सा उपसर्ग होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिपसर्ग होगा, राइट आंसर डी। दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूर उपसर्ग होगा। गुणवान शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो गुणवान में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आपको याद रखना है वान प्रत्यय होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है, तो बढ़िया शब्द में या प्रत्यय होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गगनचुंबी शब्द में समास बताना है, तो कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अष्ट धातु शब्द कौन सा समास है, तो 90 नंबर का सी हो जाएगा, द्विगु समास होगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 है, मुहमंगा शब्द कौन सा समास है, तो राइट आंसर 91 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 3 13 होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो 3 13 होना यानी 10 3 13, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, बिखर जाना हो जाएगा, राइट आंसर बी। बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या है, बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहारा होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर 94 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिना किसी के सहयोग। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है आमने सामने होना, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द इनमें कौन है, अनाधिकार, राइट आंसर ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, यहाँ पर भी शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द इनमें कौन है, तो शुद्ध शब्द गुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उसने खाना खाया और सो गया, कौन सा वाक्य है, उसने खाना खाया और सो गया कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य होगा, राइट आंसर बी होगा। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 100 है, योगेश की सफलता का समाचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इस वाक्य में योगेश की सफलता का समाचार कैसा पदबंध है, तो राइट आंसर 100 नंबर का बी हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th 17 फरवरी हिंदी के परीक्षा के लिए हिंदी के पूरे 100 क्वेश्चन देखे हैं, आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर चले जाना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।